नमस्कार दोस्तों, स्टडी कॉर्नर 24 चैनल में आपका स्वागत है। आज हम सीटेट बाल विकास यानी सीडीपी की एक बेहतरीन क्लास लेके आए हैं। आज की क्लास में हम बताएंगे आपको लेब वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में, जिसको सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत भी कहते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत से अक्सर सीटेट के एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चाहे जिस बार का पेपर हो, आप उठा के देख लीजिए, आप वहाँ से वाइगोत्स्की जरूर मिल जाएंगे। यानी यह एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो आइए क्लास शुरू करते हैं। क्लास शुरू करने से पहले आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अलावा सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत भी कहते हैं और जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी का सिद्धांत भी कहते हैं। जेडपीडी का सिद्धांत भी कहते हैं। जेडपीडी का सिद्धांत भी कहते हैं। वाइगोत्स्की रूस के मनोवैज्ञानिक थे। कहाँ के थे? रूस के थे। आपको याद रखना है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। दो शब्द आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से? समाज और संस्कृति। समाज और संस्कृति को आपको ध्यान रखना है। वाइगोत्स्की के सिद्धांत में वाइगोत्स्की कहते हैं कि बालक के संज्ञानात्मक विकास में समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका योगदान है? समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान है। इन्होंने कहा कि बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में होता है। कहाँ पे होता है? बालक का सबसे ज़्यादा विकास खेल के मैदान में होता है। हमने बताया आपको कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत को सामाजिक विकास का सिद्धांत भी कहते हैं, सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत भी कहते हैं, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट यानी जेडपीडी भी कहते हैं। अब हम आगे बढ़ते हैं, कुछ पॉइंट और देखते हैं। बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। बच्चों के भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग रहते हैं। कितने वर्ष तक? वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग रहते हैं। 2 वर्षों के बाद बच्चों की भाषा और विचार एक होने लगते हैं। 2 वर्ष तक बच्चों के भाषा और विचार अलग अलग रहते हैं। 2 वर्ष के बाद बच्चों के भाषा और विचार एक होने लगते हैं। वाइगोत्स्की के सिद्धांत के अनुसार बच्चों के संज्ञानात्मक विकास में सामाजिक कारकों एवं भाषा का महत्वपूर्ण योगदान है। किसका किसका? सामाजिक कारकों और भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। सामाजिक कारकों और भाषा का महत्वपूर्ण स्थान है। वाइगोत्स्की कहते हैं कि बच्चे का विकास समाज के द्वारा होता है। वाइगोत्स्की के अनुसार बच्चे का विकास किसके द्वारा होता है? समाज के द्वारा होता है। जबकि पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उम्र के अनुसार होता है। इन दोनों के अंतर को आपको समझना है। जब भी समाज की बात की जाएगी तो वाइगोत्स्की के सिद्धांत की बात की जाएगी। जब उम्र की बात की जाएगी तो पियाजे की बात की जाएगी। पियाजे क्या कहते हैं, यहीं आप देखते चलें। पियाजे को और वाइगोत्स्की के सिद्धांत में क्या अंतर है? वाइगोत्स्की बात करते हैं समाज की और पियाजे बात करते हैं उम्र की। जबकि पियाजे कहते हैं कि बच्चे का विकास उम्र के अनुसार होता है। कैसे होता है? उम्र के अनुसार। और वाइगोत्स्की कहते हैं बच्चे का विकास समाज के द्वारा
होता है। इन दोनों को आपको याद रखना है। जब भी समाज की बात की जाएगी बच्चे के विकास की तो बायोगोस्की होंगे। जब बात की जाएगी उम्र के अनुसार बच्चे के विकास की तो वहाँ पे पियाजे होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के कुछ शब्दावली। जैसे सहारा, इसका फोल्डिंग, यह आपको बहुत एग्जाम में मिल जाएगा। बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा किया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है, यानी इसके फोल्डिंग सहारा। सहारा बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा किया गया सहयोग अस्थायी सुधार कहलाता है। अब हम देखते हैं आत्मसात। आत्मसात करना यानी इंटरनलाइजेशन यानी आत्मसात करना। बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातीकरण कहलाता है। सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत के अंतर्गत हमने आपको सहारा बताया, अब हम बता रहे हैं आत्मसात यानी इंटरनलाइजेशन। बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसातीकरण कहलाता है। अब हम बात करते हैं समीपस्थ विकास का सिद्धांत, सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसके फुल फॉर्म को भी आपको ध्यान रखना है। ZPD यानी जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, ZPD का फुल फॉर्म होता है जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट ZPD। वाइगोस्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र यानी ZPD कहा। वाइगोस्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास क्षेत्र कहा। इसको हम एक उदाहरण के माध्यम से समझ लेते हैं। जैसे पहली बार आपने टेट का या सीटेट का एग्ज़ाम दिया और सेल्फ स्टडी करने के बाद आपको एग्ज़ाम देने के बाद जो नंबर प्राप्त हुए 70 यानी 70 प्राप्त हुए। कितने? जब आपने सेल्फ स्टडी की तो आपको नंबर प्राप्त हुए 70। और जब आप हमसे जुड़े और हमारी क्लास पढ़ने के बाद आपने एग्ज़ाम दिया तो नंबर प्राप्त हुए 110। कितने नंबर प्राप्त हुए? 110 और 70। सेल्फ स्टडी की आपने 70 नंबर प्राप्त हुए और हमसे जुड़े और हमारी क्लास को आपने पढ़ा तो नंबर प्राप्त हुए 110। अब दोनों के बीच जो अंतर आया यानी 40 का जो अंतर आया वही जो है क्या है? ZPD। वाइगोस्की ने वास्तविक विकास के स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच के अंतर को समीपस्थ विकास का क्षेत्र कहा। ZPD का क्षेत्र कहलाया। जो अंतर आया 40 का वही ZPD का क्षेत्र कहलाया। यानी वास्तविक विकास स्तर तथा संभाव्य विकास के स्तर के बीच का जो अंतर होता है वही समीपस्थ विकास क्षेत्र कहलाता है। तो 40 जो है समीपस्थ विकास क्षेत्र हुआ। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो वह सहारा देना कहलाता है। क्या कहलाता है? सहारा देना कहलाता है। सहारा देना कहलाता है जब बच्चा किसी समस्या के समाधान के लिए किसी व्यक्ति के साथी
व्यक्ति या साथी के मार्गदर्शन में कार्य करता है तो वह सहारा कहलाता है। और इस प्रक्रिया को समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। इस पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं। पूरी प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समीपस्थ विकास क्षेत्र कहते हैं, यानी ZPD। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषताएं। वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषताएं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वाइगोत्स्की किसको महत्व देते हैं? समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार विकास के लिए अधिगम होना अत्यंत आवश्यक है। विकास के लिए अधिगम होना अत्यंत आवश्यक है। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा एवं संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। किसको? सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा और संस्कृति, भाषा और संस्कृति। किसकी बात करते हैं? समाज की बात करते हैं, भाषा की बात करते हैं और संस्कृति की बात करते हैं। इन तीनों को आपको ध्यान रखना है। जब भी वाइगोत्स्की के सिद्धांत के बारे में चर्चा की जाएगी तो समाज, भाषा और संस्कृति की बात की जाएगी। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा एवं संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। ये तो रहे वाइगोत्स्की के सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत की विशेषता, जिसमें हमने आपको बताया कि वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास के लिए समाज और संस्कृति को महत्वपूर्ण स्थान देते हैं। वाइगोत्स्की बालक के संज्ञानात्मक विकास करने हेतु सामाजिक अंतःक्रिया, भाषा एवं संस्कृति को अत्यंत महत्वपूर्ण मानते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार अधिगम होना अत्यंत आवश्यक है। आशा है कि वाइगोत्स्की के सिद्धांत की जो बातें हमने आपको बताई समझ में आई होंगी। वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें तथा ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल स्टडी कॉर्नर 24 को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू।